हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BSV क्लासेज बाय अमित सर। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जीव विज्ञान का ये दूसरा भाग है, ठीक है। और आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि हृदयघात किससे होता है और आपका फिर फेफड़े का आकार कैसा होता है, बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और इससे बेहतर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आज मैं जीव विज्ञान का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान से संबंधित, ये दूसरा भाग है और उसका पहला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप, कह रहा है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके चाप को, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो जैसे कि आप जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। और तीसरा क्वेश्चन है कि गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छाता जो एक मशरूम के भांति आपको देखने को मिलेगा, और वो जो आता है वह किस अंतर्गत में आता है? स्वपोषी की, परपोषी की, मृतजीवी। पोषण के आधार पे इसको बोल रहा है कि किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, गोबर छाता जो है मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो प्रोटीन का पाचन अगर हमारे आहार नाल में कहीं होता है तो वो अमाशय में होता है। अगला कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे मुख गुहा में जो है लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती है, तो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ जो होती है वह 3 जोड़ी पाई जाती है। दोस्तों, कितने जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेफड़ा का आकार जो होता है कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार दोस्तों आप सभी जानते हैं शंक्वाकार के होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छोटे से बच्चे में दांत की संख्या कितनी होती है। जिस तरह से हमारे एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है, लेकिन एक छोटे से बच्चों में दांत की संख्या जो होती है दोस्तों, कुल दांत की संख्या, छोटे बच्चों में कुल दांत की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में संवहन उत्तक पाए जाते हैं। दोस्तों, पौधों में संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जैसे कि आपको पता है, जाइलम जो जल का संवहन करता है और फ्लोएम जो पत्तियों के द्वारा बनाए गए जो भोज्य पदार्थ होता है या पोषक पदार्थ होता है उसको सभी भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों में संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि मछलियों के जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह क्या होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन मतलब कि जो वेस्टेज होता है वह क्या होता है। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है अमोनिया के रूप में होता है। किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। 120/80 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चीड़ के पौधे होते हैं उसका उत्सर्जी पदार्थ कौन है। तो दोस्तों, रेजिन। चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। कौन है? हाइपरटेंशन है। अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं। तो अमाशय में अनपचे भोजन को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है। अमोनिया जो है हमारे शरीर में बनता है, उसका यूरिया में परिवर्तन हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो है क्लोरोफिल ही होता है ना, हाँ।
उसका मुख्य काम क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा को सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको ऊर्जा के रूप में प्राप्त करके और उसका अवशोषण करना होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो होता है वह आपका ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर मुख्य रूप में पूछे तो ग्लूकोज ही होता है। वही दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो किण्वन के फलस्वरूप जो है 2 एटीपी। क्वेश्चन था दोस्तों कि स्टोमेटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो स्टोमेटा के द्वार कोशिका में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। तो दोस्तों प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बना रहता है, यानी संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है। तो दोस्तों हाइड्रा में प्रजनन जो है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। किसके विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है। मनुष्य का वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। टेनिन, तो टेनिन एक जो है तरल पदार्थ होता है जो पौधे का, किसी भी पेड़ पौधे का क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ है जो पौधों के कहाँ पाया जाता है? वृक्ष के छाल में पाया जाता है। टेनिन मुख्यतः वृक्ष के छाल में पाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि किस प्रकार के श्वसन में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो दोस्तों वायवीय श्वसन में जो है सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है।